हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आर के क्राफ्ट स्टिचिंग 8। तो आज की वीडियो में हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ऑर्गेनाइजर बनाएंगे जो कि बहुत ही सुंदर बनकर रेडी हुआ था। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो इसको हमें बनाने के लिए चाहिए सबसे पहले राइस बोरी। तो राइस बोरी को मैंने ले लिया है। अब राइस बोरी को हमें कटिंग करना है। तो इसका साइज आप छोटा या बड़ा अपने हिसाब से रख सकते हो, जैसा भी आपको पसंद हो। तो आप इसमें राइस बोरी की जगह फोम का यूज़ भी कर सकते हो, या फिर जैसे शॉपिंग बैग होता है जिसमें हम कपड़े वगैरह खरीद के लाते हैं, उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। तो और फोम जो होती है ना, उसका भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने राइस बोरी ले ली है। और देखिए यहाँ पर इसका मैंने मेज़रमेंट बताया था। तो एक बार और मैं इसका मेज़रमेंट बता दूंगी जब मैं इसको तैयार करूँगी, क्योंकि जब हम कपड़े को कटिंग कर लेते हैं और स्टिच करते हैं तो थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो जाता है कभी कभी। फिर उसके बाद जो फिनिशिंग देते हैं वही फाइनल मेजरमेंट में बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पे हमने ये एक रेक्टेंगल पीस कट किया है। तो यहाँ पर हमने राइस बोरी के 2 रेक्टेंगल पीस कट किए थे। अब हमें चाहिए कोई भी कपड़ा। तो हमने पुरानी कुर्ती का यूज़ किया है, जो कि बहुत ही सुंदर कलर प्रिंट उसका बहुत ही प्यारा था। तो देखिए यहाँ पर ये हमारी पुरानी कुर्ती है, तो इसको हम रीयूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये कट गई थी ऊपर से थोड़ी सी, इसको पहनने लायक नहीं है और ये डोनेट भी हम किसी को नहीं कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको रख दिया है रेक्टेंगल पीस को, जो कि हमने राइस बोरी का कट किया था। अब इसे हमने कट कर दिया है कुर्ती वाला पीस। अब हमें एक और पीस चाहिए इसी मेज़रमेंट का, जो कि हमने पुरानी साड़ी का यूज़ किया है। अब यहाँ पर ये पुरानी साड़ी का एक टुकड़ा हमारे पास पड़ा हुआ था और दूसरा जो इसका टुकड़ा था वो मैंने गेहूं वगैरह सुखाने के लिए यूज़ कर लिया था। तो इसी को मैंने कट कर लिया है। अब 2 पीस हमें यहाँ पर सेम साइज के साड़ी के भी चाहिए। तो देखिए 2 पीस हमने राइस बोरी के लिए हैं, 2 पीस साड़ी के टुकड़े के, 2 पीस हमने सूट में से कटिंग किए हैं। चलते हैं अब अपनी मशीन की तरफ। हमारा यहाँ पर जो काम था कंप्लीट हो चुका है। आगे की वीडियो देखते हैं और चलते हैं अपनी मशीन की तरफ स्टिचिंग के लिए। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपनी मशीन पे। यहाँ पे मैंने इसको जोड़ लिया है। बीच में मैंने राइस बोरी रखी है और ऊपर मेन फैब्रिक और नीचे लाइनिंग का भी। यहाँ पर मेजरमेंट है, इसकी जो चौड़ाई है वो है 16 इंच और यहाँ पर इसकी जो लंबाई है वो है यहाँ पर 23 इंच। अब इस तरीके से हमने एक और पार्ट तैयार किया है। सेम तरीके से हमने दोनों पार्टों को तैयार कर लिया है सिलाई लगा के। अब इसको तैयार करने के बाद हमें जो 16 इंच वाली साइड थी वहाँ से इसको इस तरीके से करना है डबल में फोल्ड, और इसका हमें सेंटर निकालना है। सेंटर निकालने के बाद हमें ऊपर से 2 इंच छोड़ना है और एक निशान लगाना है। 2 इंच हमने छोड़ दिया। अब यहाँ से हमें 1.5 इंच छोड़ना है और 1.5 बाई 1.5 का निशान लगाना है। लंबाई 1.5 इंच ली और चौड़ाई भी 1.5 इंच ही रखेंगे और फिर से हमें निशान लगाना है। और यहाँ पे हमें इस तरीके से भी 1.5 इंच रखा है। अब यहाँ पे इसके जो कोने हैं ना, ये अंदर वाले, यहाँ से हल्की सी गोलाई देंगे इस तरीके से। बिल्कुल हल्की सी गोलाई देनी है, बहुत ज़्यादा अंदर नहीं गोलाई देनी है। इसको गोलाई देने के बाद यहाँ से कर देंगे इसकी कटिंग करने के लिए राउंड शेप में इस तरीके से हमें हाथ घुमाते हुए कटिंग करनी है। इजीली हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कटिंग हमने कर दी है। अब कटिंग करने के बाद दूसरे वाले पार्ट की भी हमें इसी तरीके से कटिंग करनी है। तो देखिए यहाँ पर हमने जो ये राउंड शेप बनाया बहुत ही अच्छा बना है। अब दूसरे वाले पार्ट को ले लिया है हमने और इसको भी हमें 16 इंच वाली साइड से फोल्ड करते हुए रखना है। और सेंटर में हमने जो भी कट किया था, सबसे पहले हम ऊपर से 2 इंच छोड़ देंगे। अब हमने जो कट किया था उसमें से टुकड़ा निकला था, इसको हमें इस तरीके से हमें रखना है और इसके हमें राउंड शेप में इस तरीके से निशान लगा लेना है। निशान हमने लगा दिया है। अब इसको भी हम कट कर देंगे। तो यहाँ से इसकी भी कर देंगे कटिंग इस तरीके से। देखिए इसकी भी कटिंग इजली हो गई है। अब कटिंग करने के बाद हमें क्या करना है, एक कपड़े की पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई ली है मैंने 2.5 इंच। अब यहाँ पर इस पट्टी को रखना है और हमें उल्टे पीस की साइड रखना है। इसको हमने उल्टी तरफ रखा है और इसको हमें राउंड में, पूरे राउंड में सिलाई लगानी है रखते हुए। तो सिलाई लगाने के बाद हम आगे का काम बताएंगे क्या करना है। तो देखिए सिलाई हमने लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ से इस पीस को निकाल लेंगे और निकालने के बाद हमें इसमें छोटे छोटे से, बिल्कुल छोटे छोटे से कट लगाने हैं। और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको कटिंग कर दिया है। अब हमने यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा लिए हैं। कट लगाने के बाद ये जो फैब्रिक है ऊपर की सीधी तरफ निकाल लेंगे और यहाँ पर इसको हमें इस तरीके से डबल करके फोल्ड करना है और यहाँ पर पाइपिंग की तरह बना लेना है, पाइपिंग जैसा, और इस पर सीधी सिलाई लगा देंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं सिलाई लगाऊंगी। पूरे राउंड में हमें सिलाई लगानी है। तो और जो हमारा दूसरे वाला पीस है उसको भी हमें इसी तरीके से सिलाई लगानी है। सिलाई लगा के इसको इस तरीके से पलटना है और जब ये सिलाई लग जाएगी ना, इस पर हम एक सिलाई डबल करके लगा देंगे। जो हम सिलाई लगाएंगे
उसी सिलाई के ऊपर हम फिर से पूरे राउंड में सिलाई लगा देंगे, ताकि इसकी जो मजबूती है वो बहुत अच्छे से हो जाए और इसका जो फैब्रिक है वो कहीं से भी थोड़ा बहुत भी ना निकले। तो यहाँ पर इस तरीके से पूरे राउंड में सिलाई लगाते जाएंगे। इसको बनाना बहुत ही आसान है, ईज़िली आप बना लोगे इसको। और ये ना आप इसको मल्टीपल्स तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और ये भी मैं भी आगे वीडियो में बताऊंगी कि आप इसको कितने तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और आप इसको किसी भी पुराने कपड़े से या फिर सिलाई से बचे हुए जो कपड़े होते हैं ना, छोटी छोटी कतरने, उनका जोड़कर उनका रीयूज़ करके भी बना सकते हो। अब जो भी एक्स्ट्रा थ्रेड है उनको निकाल देंगे एक साइड। अब देखिए इसको फिर से हमें यहाँ पर इसको रखना है। ये हमारा हैंडल बन चुका है। दूसरे पार्ट में भी सेम तरीके से बनाएंगे। अब इसको हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने दी है गोलाई हल्की सी, दोनों कोने हमने हल्के से कटिंग किए थे बिल्कुल। तो हमने, आप चाहें तो इसको सीधा भी रख सकते हो। तो देखिए इसके कोने हमने कैसे कटिंग किए थे। इसको हमने सेंटर जिस तरीके से पहले रखा था, बस हल्के से कोने गोलाई में कटिंग किए थे। अब इसको हमने एक पट्टी लिया कपड़े की, जिसकी चौड़ाई हमने 2.5 इंच ली है। अब यहाँ पर हमने इसको उल्टी तरफ इस तरीके से रखना है कपड़े की पट्टी को, और पूरे में यहाँ पर इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है इस तरीके से। तो दूसरे वाले पार्ट को भी हमें सेम तरीके से ही इसको भी सिलाई करना है और इस तरीके से तैयार करना है पट्टी लगाकर। यहाँ पे हमने पट्टी लगा लेनी है इस तरीके से। अगर आप इसमें राउंड शेप नहीं देना चाहते तो आप इसको सीधा भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे भी हमें छोटे छोटे उसे कट लगाने हैं पूरे में, ताकि हमारी जो पाइपिंग है वो अच्छे से बन जाए और उसमें फिनिशिंग आ जाए, देखने में गंदी ना लगे। छोटे छोटे यहाँ पे कट लगा दिए हमने। जहाँ पे गोलाई है वहाँ पे आपको बहुत पास पास में कट लगाने हैं। कट लगाने के बाद अब इसको इस तरीके से पकड़ेंगे, इस फैब्रिक को यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करेंगे एंड इस पे हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमारी अच्छी खासी पाइपिंग सुंदर सी बन जाएगी। आप चाहें तो अगर मैचिंग का कपड़ा लगाने चाहते हो, अलग कोई और सा कपड़ा लगाना चाहते हो, तो देखिए लगा सकते हो। मैंने इसी सूट का कपड़ा यूज़ किया है इसमें से। अब यहाँ पे पाइपिंग पे सिलाई लगाएंगे इस तरीके से और पूरी पाइपिंग को बना लेंगे और दूसरे पार्ट को भी इसी तरीके से तैयार करेंगे। तो देखिए जब तक मैं इसको सिल, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना, कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हो। और देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आपके लिए यूज़फुल है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। और भी वीडियो देखने के लिए इसी तरह की चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास रोज़ हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन अपने आप चले जाएगा और आपको हमारी वीडियो देखने में ईजी होगा। अब यहाँ पे हमने इस तरीके से इसका हैंडल भी बना लिया और पाइपिंग भी। दूसरे पार्ट को भी सेम तरीके से ही तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने अब दोनों पार्ट को रेडी कर लिया है। अब हम इसको इस तरीके से रखेंगे और सीधी वाली साइड अंदर की तरफ रख लेंगे, ऊपर उल्टी वाली साइड रखेंगे। अब इसमें हमें 2 काम करने हैं। सबसे पहले तो हमें चारों साइडों से इसको सिलाई लगाकर तैयार करना है। तो देखिए यहाँ पे हम इसको तीनों साइडों से, ऊपर से तो हम इसको ओपन ही रखेंगे और यहाँ पे हमें तीनों साइडों से सिलाई लगाकर तैयार करना है इसको। तो चलिए यहाँ पर हमें तीनों साइडों से सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद हम देखेंगे हमें आगे क्या करना है। तो देखिए इसको यूज़ करने का मल्टीपल तरीका है। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप इसमें छोटे मोटे कोई भी कपड़े रख के कहीं पे भी हैंग कर सकते हो। एंड दूसरा तरीका ये है कि कई बार हम जब बाज़ार से सामान लाते हैं किचन का, तो कुछ सामान पैकेटों में होता है जो हम डब्बों में नहीं कर सकते, उनको आप इसमें रख के कहीं पे भी हैंग कर सकते हो। और जो तीसरा तरीका है वो है बाज़ार से सब्ज़ी वगैरह लाने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारी सब्ज़ी आ जाएंगी। काफ़ी बड़े साइज़ का ये मैंने बनाया था और ये मैंने सब्ज़ी के लिए ही बनाया था। तो यहाँ पे अब हम इसको ऊपर से इस तरीके से एक पैर का मार्जिन रखते हुए तीनों साइडों पे सिलाई लगाएंगे, ताकि इसकी जो मजबूती है वो डबल हो जाए। तो ये था इसका फाइनल लुक। देख लीजिए कैसा लगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉच माय